CD, है ना। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि OE जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ OE T के बराबर, तो T पुट किए वैल्यू AO से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है भाई, U प्लस हाफ इंटू AD का मान कितना है, तो देखो AD बराबर होता है OE और OE का मान तो T है, तो यहाँ पे T पुट किए। उसके बाद गुना, अब देखो CD निकालना है ना, तो देखो CD बराबर होता है AD, होता है कि नहीं, तो इस AD को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि OB में घटाएंगे AD, है ना। तो जब बड़ा में छोटा घटाएंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए भाई, OB माइनस AB माइनस कर दिए, है ना। अब यहाँ पे देखो U गुने T, या फिर T गुने U, तो क्या आ जाएगा UT प्लस हाफ T का T, है ना। अब देखो OB माइनस AB, तो OB की जो यहाँ तक है, जो यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है भी, और OA का है ये, तो क्या हो जाएगा D माइनस, इसके बाद क्या है UT प्लस हाफ इंटू T गुने, अब देखो V माइनस U का मान निकाल कर लोग आए हैं, जो गति का पतन से नीचे रखा के U प्लस V बराबर U प्लस AD, यहाँ पर लोग AD निकालेंगे तो V माइनस U हो जाएगा, फिर T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, V माइनस U बटे A। अब यहाँ पे लोग निकाल देते हैं V माइनस U, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालना है, इसके लिए आप 80 पुट कर दीजिए। अब कुछ नहीं किए, S बराबर क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ इंटू T इंटू 80, तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर। और ये हमारा किस तरह गति का द्वितीय समीकरण निकलता है।